अलीगढ़ में एसडीएम का नकवी पार्क से मोबाइल छीनकर भाग गए बदमाश। अलीगढ़ में बदमाशों का जमकर बोलबाला है। हालात ये है कि बदमाश अफसरों को नहीं छोड़ रहे हैं। रविवार को टहलने गए एसडीएम कोल से बदमाश मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। एसडीएम ने आवाज भी लगाई लेकिन लुटेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एसडीएम कोल संजीव ओझा सुबह नकवी पार्क में टहल रहे थे। इसी दौरान एक लुटेरा उनका मोबाइल छीनकर भाग गया और नकवी पार्क में रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक एसडीएम कोल संजीव ओझा का मोबाइल बदमाश छीन ले गए। इस घटना ने पुलिस अफसरों के होश उड़ा दिए। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी इसी पार्क में वॉक करते हैं। एसएसपी का आवास भी पार्क से कुछ ही दूरी पर है। अलीगढ़ में इंजीनियरों की लापरवाही से राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय को 5 करोड़ का झटका। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की बिल्डिंग के निर्माण में लखनऊ की तकनीकी टीम ने गड़बड़ी का खुलासा किया है। टीम ने स्पष्ट किया है कि बिल्डिंगों का लेवल हाईवे से नीचा है, जिसके कारण बारिश के दिनों में जलभराव होने की पूरी संभावना है। इसीलिए लेवल हाईवे से ऊंचा करने का सुझाव दिया। इस पर करीब 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है। यह रिपोर्ट राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई है। 2 जून को लखनऊ में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ अलीगढ़ के RMPU विवि के कुलपति का रजिस्ट्रार की बैठक हुई है, जिसमें विवि के भवन निर्माण में कमियों का जिक्र किया गया था। साथ में यह भी कहा गया कि भवन को हाईवे से नीचा बनाया जा रहा है। इस शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और कमिश्नर को तकनीकी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। भारत में है मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की क्षमता। हाल ही में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में उपस्थित रहना बहुत ही दिलचस्प रहा। आज विश्व एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, रूस यूक्रेन युद्ध और मुद्रास्फीति के कारण दुनिया भर में काफी घबराहट और अनिश्चितता का परिवेश बन गया है। इस संदर्भ में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में विविध विचारों को सुनकर अच्छा लगा। हालांकि इस बात का भी मलाल रहा कि चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों से उपस्थिति बहुत कम थी, लिहाजा हम उनके बारे में कम ही जान सके। वैसे यह विडंबना ही है कि विकसित राष्ट्र जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे थे और शेष विश्व को जलवायु परिवर्तन के बारे में कठोर व्याख्यान दे रहे थे, अब वो स्वयं ही इस बारे में चिंतित दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर की समाधि और मजार का किया दर्शन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार की सुबह 9:30 बजे मगहर पहुंचे। राष्ट्रपति ने समाधि और मजार का दर्शन किया। इसके बाद परिसर में पौधरोपण का विश्व पर्यावरण दिवस का शुभारंभ किया। इसके बाद कबीर के दोहे सुने। कबीर गुफा का भी महामहिम ने दर्शन किया। इससे पहले उनका हेलीपैड पर स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, DM दिव्या मित्तल और SP सोनम कुमार ने किया। स्वागत के बाद महामहिम सीधे संत कबीर की निर्वाण स्थली पहुंचे। भारत में तलाकशुदा बहन को अकेला नहीं छोड़ता भाई। पत्नी के लिए गुजारा भत्ता तय करते वक्त बोला दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत में भाई अपनी तलाकशुदा बहन को अकेला नहीं छोड़ता है। ऐसे में अदालतों को व्यक्ति की पत्नी के पक्ष में भरण पोषण का आदेश पारित करते समय अपनी बहन के समर्थन में भाई के द्वारा किए गए खर्च को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहन को अपने पति से भरण पोषण मिलता है। बावजूद इसके जब भी उसे भाई की सहायता की आवश्यकता होती है तो भाई उसके दुख के लिए मूक दर्शक बना नहीं रह सकता है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि भाई बहन का सहयोग और उसके खर्च की सूची में कुछ प्रावधान करना आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की आय को विभाजित करते समय उसकी आय का एक हिस्सा बहन के सहयोग के नाम पर विभाजित नहीं किया जा सकता है। साथ ही गुजारा भत्ता की रकम बढ़ाने की भी मांग की थी। अब्दुल जलील ने कहा, अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी इंसान को दी हुई ईश्वर की सबसे बड़ी देन है, लेकिन इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे चीजों की कदर तभी होती है जब वो उसे खो देता है। यही वजह है कि आज इंसान की गलतियों का खामियाजा पृथ्वी को भुगतना पड़ रहा है। विकास और आधुनिकता की दौड़ में हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस तरह हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। कभी बाढ़ आ जाती है, वहीं धरती में पानी सूख रहा है, तो कहीं की जमीन आग उगल रही है। कहीं ना कहीं इन सब का कारण इंसान ही है।
पेड़ों के कटने की संख्या बढ़ती जा रही है। हरे भरे खेत खाली मैदानों में बदल दिए गए हैं। नतीजा, हवा इतनी दूषित हो गई है कि शहरों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। और ये सब आज नहीं, सालों से चला आ रहा है। अगर समय रहते अब भी ना सुधरे तो वह दिन दूर नहीं जो पृथ्वी पर हर प्राणी का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। अपने घर को खूबसूरत और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उस घर में रहने वाले लोगों की है। और पृथ्वी के अलावा कोई और ग्रह ऐसा नहीं जहां पर जाकर अपना घर बना सके। आओ एक पौधा लगाएं और अपने घर को खूबसूरत बनाएं। ओपीडी में आने वाले 25% मरीजों की होगी टीबी जांच। अलीगढ़ टीबी यानी क्षय रोग मुक्त के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। अब ओपीडी में आने वाले 25% लोगों की बलगम, सोनोट और एक्सरे के माध्यम से टीबी की जांच की जाएगी। यह जांच डीडीओ जिला अस्पताल और सीएचसी पर आने वाले मरीजों के सैंपल टीबी विभाग के भेजकर कराई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया गया है। महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य द्वारा जारी पत्र के अनुसार टीबी की जांच स्लाइड माइक्रोस्कोप नॉट एक्सरे द्वारा की जा रही है। अब इस जांच की संख्या 3 गुना बढ़ाई जाए। अलीगढ़ में ताबड़तोड़ चेकिंग, 70 वाहनों पर 2.25 लाख का जुर्माना ठोका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर की गई सख्ती के बाद परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने अलीगढ़ में कल ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 70 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इनके खिलाफ 2.25 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया। साथ ही कई वाहनों को सीज भी किया गया। एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि बिना फिटनेस संचालन में 13 वाहनों के चालान, ओवरलोड के अभियोग में 3 माल वाहनों के चालान और 2 वाहनों को विभिन्न थानों में सीज किया गया। इसी के साथ बिना हेलमेट के 39 चालान, वाहन चलाते समय मोबाइल के अभियोग में 2 चालान किए गए। वहीं सांसद अलीगढ़ द्वारा जनपद अलीगढ़ में टप्पल क्षेत्र में अन्य प्रांतों में पंजीकृत वाहनों का अनाधिकृत संचालन के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति के साथ साथ दुर्घटना होने की आशंका के दृष्टिगत संभागीय परिवहन अधिकारी अलीगढ़ के निर्देश पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 3 ओवरलोड माल वाहनों को थाना टप्पल में निरुद्ध किया गया। ऑटो रिक्शा को अवैध संचालन के अभियोग में थाना टप्पल में निरुद्ध किया गया। अलीगढ़ कोर्ट ने महिला की हत्या में पति देवर सास को सुनाई उम्र कैद की सजा। अलीगढ़ एडीजे 16 मोहम्मद नसीम की अदालत से शनिवार को पेशावर क्षेत्र की एक महिला को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की घटना में दोषी सास, पति और देवर को उम्र कैद और 20-20 हजार रुपए की जुर्माना सुनाया गया। मिशन शक्ति के तहत यह सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजेसी गोपाल सिंह राणा ने बताया कि 9 नवंबर 2018 को जमालपुर सिया गभाना के बसंत कुमार की ओर से पेशावर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। देवेंद्र ने बेटी के रहते हुए नोएडा में ड्राइवर की नौकरी करने के दौरान दूसरी शादी कर ली। साथ ही बेटी को प्रताड़ित करने लगे। उसने परिवार वालों को पूरी बात बताई। 9 नवंबर को बेटा उसे ससुराल छोड़ने गया। वहां ससुरालियों ने मिलकर उसे भाई के सामने ही पीटा और केरोसिन डालकर आग लगा दी।